जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं, मोबाइल उठाते हैं और नोटिफिकेशन का सिलसिला शुरू हो जाता है। इंस्टाग्राम पर रील चढ़ रही होती है, व्हाट्सएप पर झूठी मुस्कुराहट वाले गुड मॉर्निंग मैसेज। पर क्या कभी आपने सोचा है कि जो दुनिया आप देख रहे हो वो असली है भी या नहीं? जो कुछ हो रहा है, हर तरफ धोखा, लालच, झूठ, पैसा, धर्म का तमाशा, क्या ये सब नॉर्मल है? नहीं दोस्त, ये सब नॉर्मल नहीं है, ये कलयुग है। और सिर्फ कलयुग ही नहीं, ये कलयुग अपने अंतिम चरम पर है। और आज मैं आपको उस अंधेरे की पूरी सच्चाई बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे हर इंसान को निगल रहा है। ये कहानी तुम्हारी है, मेरी है, हर उस इंसान की है जो इस धरती पर सांस ले रहा है। सबसे पहले बात करते हैं कलयुग का आरंभ कैसे हुआ। कहा जाता है महाभारत के बाद जैसे ही भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी छोड़ी, तभी से कलयुग का प्रारंभ हुआ। उस समय धर्म के 4 स्तंभ थे: सत्य, दया, तप और शौच। आज एक एक करके ये सब गिरते गए। झूठ अब आदत है, दया कमजोरी, तप हास्यास्पद और पवित्रता एक मजाक बन गया है। उदाहरण के लिए रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथ अब मीम्स बन गए हैं और लोग कहते हैं भाई वो तो सिर्फ एक कहानी है। क्या ये बदलाव सामान्य है? समय के साथ इंसान का मानसिक पतन तथा सोच में गिरावट हो रही है। पहले विचार शुद्ध होते थे, अब वायरल होते हैं। इंसान ज्ञान से नहीं, व्यूज से मापा जा रहा है। हर व्यक्ति अंदर से टूटा हुआ है पर बाहर हंसता है। 2021 का एक रियल लाइफ एग्जाम्पल, जिसमें एक आदमी ने इंस्टाग्राम पर लाइव आकर आत्महत्या कर दी और लोग उसे लाइक्स और इमोजी भेजते रहे। हम संवेदनहीन हो चुके हैं। AI, सोशल मीडिया, गेमिंग, इन सब ने इंसान को मशीनी बना दिया है। लोग अब खुद से कट गए हैं। रील्स की दुनिया में लोग दूसरों की लाइफ जी रहे हैं और अपनी खो बैठे हैं। साउथ कोरिया में एक कपल ने अपने रियल बच्चे को खाना देना भूल गया क्योंकि वो वर्चुअल बेबी गेम में बिजी थे। रियल बच्चा भूख से मर गया। आज बेटा माँ को माँ नहीं, जिम्मेदारी मानता है। पति पत्नी में विश्वास से ज्यादा डाउट है। बच्चे मोबाइल से बात करते हैं, माता पिता से नहीं। गरुड़ पुराण कहता है, जब बेटा पिता को अपशब्द कहे, जब पत्नी पति को गाली दे और बच्चे बड़ों का अपमान करे, तो समझो कलयुग अंत के पास है। आज कानून अमीर के लिए खिलौना है और गरीब के लिए एक सजा। संसद अब सेवा का स्थान नहीं बल्कि सत्ता का बाजार है। सरकारें गिराई जाती है, खरीदी जाती है और इस खेल में जनता की जान सस्ती पड़ती है। चुनावों में वोट पैसे और शराब से खरीदे जाते हैं। सत्ता बचाने के लिए निर्दोषों का खून बहाया जाता है और अब कोई आवाज उठाता है तो उसे देशद्रोही घोषित कर दिया जाता है। आज का सच है, किसान सड़क पर मरते हैं, बेरोजगार भूखे मरते हैं, पर सत्ता के लिए MLA की बोली लगाई जाती है। यही है कलयुग का चरम। बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, ये सब चेतावनी है। पर्यावरण अब जवाब दे रहा है। हर साल 200 से ज्यादा प्राकृतिक आपदाएं हो रही है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, जंगल जल रहे हैं, लेकिन इंसान अभी भी ब्लाइंड है। टीवी अब खबर नहीं, डर और भ्रम बेचता है। इन्फ्लुएंसर अब गुरु बन चुके हैं। लोग अब रील देखकर जीवन जीना सीखते हैं। बच्चा माँ से ज्यादा यूट्यूबर की बात मानता है। क्यों? क्योंकि हमें अब सत्य से ज्यादा ट्रेंड चाहिए। धर्म अब आस्था नहीं बल्कि राजनीति का हथियार है। नेता धर्म को बेचे बिना सत्ता तक नहीं पहुंच सकते। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे सब वोट बैंक में बदल दिए जाते हैं। हजारों लोग बेरोजगार खड़े हैं, लेकिन चुनाव रैलियों में करोड़ों फूंक दिए जाते हैं। नेता कहते हैं कि धर्म खतरे में है, पर असल में खतरे में सिर्फ उनकी कुर्सी होती है। अब युद्ध तलवार से नहीं, पैसों और प्रोपेगेंडा से होता है। सत्ता पाने के लिए दंगे कराए जाते हैं। निर्दोषों, औरतों और बच्चों का खून बहता है और कहा जाता है ये तो सिर्फ देशभक्ति है। एक शहर जलता है, लोग एक दूसरे का खून बहाते हैं और नेता दिल्ली में बैठकर कहते हैं ये तो जनता का दोष है। यही है असली कलयुग, जब इंसान इंसान को धर्म और राजनीति के नाम पर काटने लगे। जब गौ माता सड़कों पर मरे, जब साधु ढोंगी बन जाए, जब स्त्री अपने स्त्रीत्व को बेचने लगे, तो जानो कि अंत समीप है। ध्यान दे, हमारे सभी ग्रंथों में इन घटनाओं का जिक्र था और अब सब सच हो रहा है। कल्कि अवतार को लेकर भी लोगों में भ्रम है। कल्कि सिर्फ कोई भविष्य का अवतार नहीं, बल्कि कल्कि वो है जो अधर्म के खिलाफ खड़ा हो। कल्कि हम सब के अंदर है, बस उसे जगाने की देर है। भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाना ही पहला कदम है।
अगर सत्ता गिरी है तो नई सत्ता भी जनता के हाथ से उठ सकती है। सवाल है जनता कब तक चुप रहे। 3 काम जो तुम कर सकते हो। किसी नेता की झूठी बात को बिना सोचे मत मानो। अपने बच्चों को धर्म नहीं इंसानियत सिखाओ। अगर अन्याय दिखे तो चुप मत रहो। अब तुम इस वीडियो को बंद कर सकते हो या इसे किसी और को भी दिखा सकते हो, पर इससे पहले खुद से पूछो, क्या मैं इस कलयुग का हिस्सा बनना चाहता हूं या इसका अंत? सिर्फ जागा हुआ इंसान ही दुनिया को जगा सकता है। क्या तुम वो इंसान बनोगे?